आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए सभी जल्दी जल्दी से नेहा कुमारी, सुप्रिया, प्रवीण, कश्यप, करिश्मा, रिया, सुरुचि सभी जुड़ रहे हैं। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ रहे हैं। सभी बच्चे जुड़ रहे हैं जल्दी जल्दी से। मेरे प्यारे बच्चे, आज आपकी बायोलॉजी का, आज आपकी क्या है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है एकदम तगड़ा। पांचवा चैप्टर का मेरे प्यारे साथियों, क्या पांचवा चैप्टर का आपकी ऑब्जेक्टिव है। और यह ऑब्जेक्टिव ऐसी है कि आपके बिहार बोर्ड में आएगा तो आएगा मेरे प्यारे साथियों। तो हम इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन से पढ़ाई करेंगे मेरे प्यारे साथियों, बहुत बेहतरीन से पढ़ाई करेंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। मन लगा करके और पढ़नी है, मेहनत करके मेरे प्यारे साथियों। तो ये 50 ऑब्जेक्टिव जो है मेरा बायोलॉजी का, वो 50 ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत बेहतरीन से पढ़नी है, पीछे नहीं हटनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जितने भी आपके 10th का जो बिहार बोर्ड का एग्जाम है, जो बायोलॉजी पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है बायोलॉजी में, उसी क्वेश्चन को चर्चा करेंगे। और वो चैप्टर वाइज चैप्टर, मान लो जो नहीं पूछा गया वो भी पूछेगा, ठीक है। तो आपको मेहनत करना आपका बनता है मेरे प्यारे साथियों। इसी 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 एक नाम पे क्या कीजिए कि हमारे वीडियो को शेयर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, कि सभी बच्चे पढ़ पाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। देखिए इसमें हम क्या बोले, 50 क्वेश्चन पूछी जाएगी, वीवीआई वस्तुनिष्ठ रहेगा। और आपके पांचवा चैप्टर है जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। और आपकी आपकी अगला जो है वो है बायोलॉजी चैप्टर, ठीक है, बायोलॉजी, समझे। चलिए देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि तंत्रिका कोशिका की सबसे लंबी संरचना को क्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से जवाब देंगे कि तंत्रिका कोशिका के सबसे लंबी संरचना को क्या कहा जाता है। क्या डेंड्राइट कहा जाता है, कि एक्सॉन कहा जाता है, कि साइटोन कहा जाता है, कि न्यूरॉन कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जवाब देंगे, क्या कही जाएगी। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जवाब देंगे, क्या कही जाएगी। चलिए हमारे सभी प्यारे बच्चे सभी जवाब दे रहे हैं, सर एक्सॉन कहा जाएगा, एक्सॉन कहा जाएगा। बहुत एक्साइटेड है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे। एक्सॉन होगा, क्या होगा, एक्सॉन होगा मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा, एक्सॉन होगा। चलिए सभी मेरे प्यारे साथी जवाब दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। और बहुत खुशी मिलती है जब मेरे प्यारे बच्चे जवाब देते हैं, तो लगते हैं कि बिहार के बच्चे बिहार टॉप करेंगे, बिहार के बच्चे बिहार टॉप करेंगे, ठीक है। चलिए अगला कहता है कि दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। डेंड्राइट कहते हैं, कि न्यूरॉन कहते हैं, कि सिनेप्स कहते हैं, कि एक्सॉन कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे। आपके क्वेश्चन आपके पास सामने दिख रही है मेरे प्यारे साथियों। चलिए सभी बच्चा सिनेप्स बोले हैं, बहुत अच्छे। सिनेप्स होगा, क्या होगा, सिनेप्स होगा मेरे प्यारे साथियों, सिनेप्स। चलिए 3 का सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 3 का सवाल करी है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, बताइए। अस्थि कोशिका, तंत्रिका कोशिका, कि रक्त कोशिका, कि पेशीय कोशिका। जल्दी से जवाब देंगे। सर सभी बच्चे बोल रहे हैं, सभी बच्चे, अंशु, प्रिया, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं। सुप्रिया, परवीन, रोहित, नकुल, अनुज, जल्दी से सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं। आवेद, रोहित कुमार यादव जी, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, क्या होगा, तंत्रिका कोशिका। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे। आज आप एनर्जी के साथ आए हैं और एनर्जी के साथ लगे रहेंगे, एनर्जी के साथ आए हैं, एनर्जी के साथ लगे रहेंगे, एनर्जी के साथ आए हैं और एनर्जी के साथ क्या है, लगे रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बताइए प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं मेरे प्यारे साथियों। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, पेशी में, संवेदी अंग में। कहाँ बनते हैं, मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, पेशी में, संवेदी अंग में। चलिए सभी बच्चे प्यार से जवाब देंगे, बहुत अच्छे। चलिए क्या होगा, मेरुरज्जु, क्या होगा, मेरुरज्जु, ऑप्शन बी होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, अगला सवाल है
अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, कहता है मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5, कितने भागों में बांटा गया है? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे जवाब देंगे, कितने भागों में बांटा गया है? मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से जवाब देंगे, मेरे ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है? चलिए 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गई है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 3 भागों में बांटी गई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आज लगते हैं आप लोग सभी पढ़ के आए मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। राजा जी, राजा जी, हाँ राजा जी, चलिए जवाब देंगे, बहुत अच्छे। कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षा करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमन मस्तिष्क या परम मस्तिष्क? क्या होगा? जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से जवाब देंगे। चलिए सभी बच्चे प्यार से बोले, चलिए ठीक है। अनुमस्तिष्क, क्या होगा? अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा मेरे प्यारे साथियों। 7वां सवाल है मेरे प्यारे साथियों, ये 7वां सवाल ही आपकी 7वां सवाल है कि हृदय स्पंद तथा रक्तचाप किस भाग द्वारा नियंत्रित होते हैं? किस भाग द्वारा नियंत्रित होते हैं? सेरिबरम, मेडुला, सेरिबेलम कि हाइपोथैलेमस? क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? सेरिबेलम होगा, मेडुला होगा कि सेरिबेलम होगा कि हाइपोथैलेमस होगा? क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे, क्या होगा? फटाफट जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से, मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जवाब देंगे, मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जवाब देंगे। चलिए सभी बच्चे कह रहे हैं मेडुला होगा, वेरी गुड, मेडुला ही होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? मेडुला होगा। 8वां सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 8वां सवाल है, कहता है बुद्धि और चतुराई का केंद्र है अनुमस्तिष्क है कि सेरिबरम है कि मेडुला है कि पोन्स है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? जल्दी से बोलेंगे, अनुमस्तिष्क की सेरिबरम की मेडुला की पोन्स? सभी बच्चे करें सर सेरिबरम, बहुत अच्छे, यही बुद्धिमान है और यही चतुराई है। ब्रेन का यही भाग जो है सेरिबरम जो है कि बुद्धि और चतुराई की काम करती है मेरे प्यारे साथियों। 9 वाला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, 9 वाला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियां का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियां का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिबरम, मेडुला, सेरिबेलम की मेडुला की सेरिबरम की थायराइड? क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे। चलिए सभी बच्चा करें सर सेरिबरम, वेरी गुड मेरे प्यारे साथियों, वेरी गुड, सेरिबरम। 10वां सवाल है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छी सवाल है। 10वां कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है क्या करिए कि हमारे शरीर में ग्राही का कार्य क्या है? गंध पहचानना, स्पर्श पहचानना, स्वाद पहचानना, किनमें से सभी? हमारे शरीर में जो ग्राही का कार्य क्या है, जो हमारा ग्राही है ब्रेन में, उसका क्या काम है? गंध पहचानना, स्पर्श पहचानना, स्वाद पहचानना, किनमें से सभी? चलिए सभी होगा, इनमें से सभी को पहचानेगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। 11वां सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 11वां सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 11वां सवाल है आपकी। 11वां सवाल है कि सूचनाओं को तंत्रिका आवेग के रूप में कहां से कहां तक पहुंचाया जाता है? एक्सॉन से डेंड्राइट के ओर कि डेंड्राइट से एक्सॉन की ओर कि साइटोन से एक्सॉन की ओर कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी से जवाब देंगे। चलिए सभी बच्चे प्यार से बोल रहे हैं कि डेंड्राइट से एक्सॉन की ओर, बहुत अच्छे, डेंड्राइट से एक्सॉन की ओर होगा, बहुत अच्छे मेरे प्यारे साथियों। चलिए 12 का सवाल होगा मेरे प्यारे साथियों, 12 का सवाल होगा कि तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक उत्तक से हुई है? मेरे प्यारे साथियों, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक उत्तक से हुई है? तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक उत्तक से हुई है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या ए और बी दोनों से? चलिए मेरे प्यारे साथियों, एक्टोडर्म से भी हुआ, एंडोडर्म से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा मेरे प्यारे साथियों। 13 का सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 13 का सवाल बहुत ही आसान है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन इंसुलिन है, थायरोक्सिन है कि
साइटोकाइन है कि एस्ट्रोजन है? जल्दी से। पहला तो इंसुलिन मानव में पाई जाती है, थायरॉक्सिन मानव में पाई जाती है, साइटोकाइनिन नहीं होती है, लेकिन एक्स्ट्रोजन होता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? पादप में पाए जाने वाला पेड़ पौधे में तो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए 14 का सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 14 का सवाल है, 14 की सवाल है कि पौधे में कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? ऑक्सीन, जेबेरिलिन, साइटोकाइनिन कि एब्सिसिक एसिड? क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? एब्सिसिक एसिड क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? हाँ, साइटोकाइनिन प्रेरित करता है, साइटोकाइनिन। बहुत अच्छे मेरे प्यारे दोस्त। बिहार बोर्ड में आपकी बार 450 पार नहीं मेरे प्यारे साथियों, बिहार में अबरी क्या करना है? आपकी बार 450 पार, बिहार में आपकी बार 450 पार एकदम लाना है तो लाना है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, कहता है पौधे के तने के वृद्धि में सहायक हार्मोन कौन है? पौधे के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन कौन है? ऑक्सीन है कि एथिलीन है कि एब्सिक एसिड है कि साइटोकाइनिन है? चलिए सभी बच्चे प्यार से दे रहे हैं जवाब ऑक्सीन, बहुत अच्छे। 16 की सवाल मेरे प्यारे साथियों, 16 की सवाल कौन सा हार्मोन पत्तियों के मुरझाने और विलगन लिए उत्तरदायित्व है? मेरे प्यारे साथियों, कौन सा हार्मोन जो है पत्तियों के मुरझाने और विलगन के लिए उत्तरदायित्व है? जेबरलिन के लिए, ऑक्सीन के लिए, कैप्सिसिक एसिड के लिए कि एथिलीन के लिए? जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जवाब देंगे। वेरी गुड, एब्सिसिक एसिड है मेरे प्यारे साथियों, सी। देखिए ऑफलाइन वाले बच्चा ना बहुत पढ़ाई नहीं करते हो, नहीं पढ़ोगे तो क्या कहेगा कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता। अरे बाबू, पढ़ने में काहे नहीं मन लगेगा? मन लगाना पड़ता है, मन लगता नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, मन लगाना पड़ता है, मन लगता नहीं, मन मारना पड़ता है, मन लगता नहीं। बल्कि आपको मन मार के पढ़ना होगा, मन को दबा करके पढ़ना होगा कि पढ़ना ही होगा। नहीं पढ़ेंगे तो मन के मुताबिक आएगा नंबर, नहीं ना, आपको पढ़ना ही जरूरी है। चलिए फल पकाने में सहायक हार्मोन कौन है? फल पकाने में सहायक हार्मोन कौन है? ऑक्सीन, एथिलीन की जेबरलिन की साइटोकाइनिन? तो फल पकाने के लिए सबसे अच्छा बताते हैं, जितने भी फल पकाए जाते हैं एक ही हार्मोन है जिसका नाम है एथिलीन। क्या नाम है? एथिलीन। ठीक है, चलिए 18 की सवाल है मेरे प्यारे दोस्त, 18 की सवाल है, 18 की सवाल है मेरे प्यारे दोस्त कि पौधे में प्रकाश की ओर गति क्या कहलाती है या वृद्धि क्या कहलाती है? जल अनुवर्तन की, प्रकाश अनुवर्तन की, गुरुत्वा अनुवर्तन की, रसायन अनुवर्तन? क्या कहलाएगा? तो भाई वृद्धि प्रकाश कहता प्रकाश की गति की ओर। देखा होगा कि प्रकाश जिधर है पत्ता या डालियां उसी तरफ जाते रहती है ना। क्यों जाते रहती है? क्योंकि प्रकाश के माध्यम से ही प्लांट विकास करती है और उसी की ओर लंबाई बढ़ेगी और उसी की ओर गति करेगी। तो हम बोलेंगे प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है, 19 की सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 19 की सवाल है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि नीचे की ओर, माने अधोगामी माने नीचे की ओर क्या है? प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जल अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन। जो नीचे की ओर जाती है किसके कारण होती है मेरे प्यारे साथियों? नीचे की ओर। चलिए हाँ, एक अनुकरण होगा। क्या? गुरुत्वा कोई भी वस्तु को देखा होगा, गुरुत्वाकर्षण के नाम सुने होंगे कि ऊपर से वस्तु नीचे ही गिरते आती है मेरे प्यारे साथियों। आप लोग के बीच गुरुत्वाकर्षण है, एक दूसरे के बीच खिंचाए हुए चले आते हो। ठीक है, चलिए बहुत नकईबाज करते हैं सर, नकईबाज नहीं मेरे प्यारे साथियों, पढ़नी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 20 की सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 20 की सवाल है। कहता है छुई मुई पौधे में किस प्रकार की गति होती है? मेरे प्यारे साथियों, जो छुई मुई प्लांट है
पौधे जो है वो किस प्रकार की गति करती है? रसायन अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन की कंपन अनुकुचन की गुरुत्वानुवर्तन। क्या करती है मेरे प्यारे साथियों? हाँ, एक कंपन करती है। गलती से इसमें अगर सट गए तो मुरझा जाएगी बेचारा, हाँ बेचारी नहीं, पेड़ क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। इसलिए छुई मुही पेड़ कहा गया इसे, कि छूने से बेचारा मुरझा जाता है। लेकिन कोई है कि छूने से नहीं मुरझाता है, ठीक है? बेचारा प्लांट जो है छुई मुई की, उसे छुओगे तो मुरझा जाएगा। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, आपके ऑप्शन क्या होगी? आपके ऑप्शन क्या होगी? सी होगा मेरे प्यारे साथियों, सी होगा। चलिए एक ऐस की सवाल है, एक ऐस की सवाल है मेरे प्यारे साथियों, एक ऐस की सवाल है। कहता है बीज रहित फलों के उत्पादन कौन सा हार्मोन सहायक है? बीज रहित फलों के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होगा? क्या साइटोकाइनिन होगा? क्या एब्सिसिक एसिड होगा? क्या ऑक्सिन एवं जेबरलिन होगा? क्या एथिलीन होगा? जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से फटाफट। चलिए सभी बच्चे दिए सर, ऑक्सीन भी होगा और जेबरलिन भी होगा। बहुत अच्छे, सी ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथियों। 22 की सवाल है, 22 की सवाल है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे 22 की सवाल है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा? घेंघा, बौनापन, मधुमेह, एडिनसन रोग। क्या होगा? जल्दी से जवाब देंगे। चलिए सभी जवाब दे रहे हैं सर। सर मधुमेह होगा, डायबिटीज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायबिटीज, ठीक है? बहुत अच्छे मेरे प्यारे साथियों कि आपने बहुत ही सुंदर से जवाब दे रहे हैं। 30 की सवाल बहुत ही सुंदरता में है, बहुत ही सुंदरता में है। कहता है इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? बताइए, इंसुलिन जो है उसका स्राव कहां से होगा? इंसुलिन जो है उसका स्राव कहां से होगा? क्या थायराइड से होगा, पीयूष ग्रंथि से होगा, अग्नाशय से होगा कि एड्रीनल से होगा? कहां से होगा? थायराइड से होगा कि पीयूष ग्रंथि से होगा कि अग्नाशय से होगा कि एड्रीनल से होगा? कहां से होगा मेरे प्यारे साथियों? फटाक से जवाब देंगे जल्दी से। चलिए मेरे अग्नाशय से, बहुत अच्छे, अग्नाशय से होगी। बहुत अच्छे मेरे प्यारे साथियों, ये अग्नाशय से होगी। 24 की सवालें हैं, 24 की सवालें हैं। आप एनर्जी के साथ पढ़ाई करेंगे, एनर्जी के साथ क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है? देखिए कहता है थॉरक्सिन हार्मोन का स्राव कहां से होता है? थॉरक्सिन हार्मोन का स्राव कहां से होता है? बताइए, अग्नाशय से, थायराइड ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, किब्रिशन से? थायरॉक्सिन, जल्दी से सर, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से होगा। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल है 25 के मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, बौनापन, घेंघा, उच्च रक्तचाप। जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से। सर घेंघा होता, बहुत अच्छे, घेंघा ही होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है? 26 की सवालें हैं, 26 की सवालें हैं। कहता है मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे? मास्टर ग्रंथि जो है किसे कहा जाएगा? मास्टर ग्रंथि जो है किसे कहा जाएगा? एड्रिनल ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को कि अग्नाशय को? चलिए सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं कि सर पीयूष ग्रंथि को ही तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। वेरी गुड। देखिए बच्चे के, बहुत सारे बच्चे के जो है नाम नहीं ले सकते, लेकिन जवाब बहुत बेहतरीन दे रही है, बहुत बेहतरीन दे रही है। बच्चे बच्चे लगते हैं कि आपके 400, 450 पार हो जाई, 450 पार हो जाई तब झंडा गाड़ दी, ठीक है? चलिए कहता है ब्रीक के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ब्रीक के ऊपर अर्थात किडनी, देखिए कहता है किडनी के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है कि थायराइड ग्रंथि है? मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से जवाब देंगे, क्या होगा? चलिए सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं सर एड्रिनल ग्रंथि होगा। वेरी गुड, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, एड्रिनल ग्रंथि ही होगा, ठीक है? चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल है, अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, अगला सवाल है, अगला सवाल है, अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों। क्या कहता है कि किस हार्मोन को लड़ो और उजड़ो, लड़ो और उजड़ो हार्मोन कहते हैं? कहता है किस हार्मोन को लड़ो और उजड़ो का हार्मोन कहा जाता है? थायरॉक्सिन का,
एड्रिनल का या इंसुलिन का कि टेस्टोस्टेरॉन का, किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? एड्रेनलिन का। बहुत अच्छे, एड्रीनलिन। क्या होगा? एड्रीनलिन का। बहुत अच्छे मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे। 29 की सवाले है, 29 की सवाले है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आज मजा आ गया। कहता है पुरुषों में यौन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन। पुरुष में जो यौन अवस्था आती है उस लक्षण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन होता है? एस्ट्रोजन होता है कि प्रोजेस्टेरॉन होता है कि टेस्टोस्टेरॉन होता है कि थायरॉक्सिन होता है मेरे प्यारे साथियों? चलिए सभी बच्चे करें सर टेस्टोस्टेरॉन। हाँ देखा होगा 10th के बच्चे जैसे ही क्या होता है 10th पास करती है, 10th पास करती है, 10th पास करती है तो 10th के बच्चे क्या करते हैं? एक मोबाइल, एक ईयरफोन क्या लिया कि कॉलर खड़ा किया और लगता है कि टाइट होके चल रहा है। तो ये किसके कारण भाई? ये किसके कारण? टेस्टोस्टेरॉन के कारण। किसके कारण मेरे प्यारे साथियों? तो टेस्टोस्टेरॉन के कारण। बेचारा तो नियंत्रित कर देता है, ठीक है, समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, अगला सवाल है 30 की सवाल है, 30 की सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, 30 की सवाल है। कहता है 30 की सवाल है जो कर रहा है इसमें कर रही है क्या मेरे प्यारे बच्चे? ये जो सवाल करी है, करा है वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है मेरे प्यारे बच्चे? वृद्धि जो हार्मोन है किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जल्दी से जवाब देंगे। थाइमस, अंडाशय, पीयूष ग्रंथि के एड्रिनल? जल्दी से जवाब देंगे। चलिए सभी बच्चे करें सर पीयूष ग्रंथि से। वेरी गुड, पीयूष ग्रंथि ही होगा मेरे प्यारे बच्चे, पीयूष ग्रंथि ही होगा। अब 31 की सवाले है, 21 की सवाले है। कहता है अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन है, एंड्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन है कि थायरॉक्सिन है कि एंड्रोजन है? क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे, बहुत अच्छे से जवाब देंगे फटाफट। चलिए बी ऑप्शन होगा। वेरी गुड, क्या होगा? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे। 32 की सवाले है मेरे प्यारे बच्चे, 32 की सवाल है, 32 की सवाल क्या करिए कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करने वाला हार्मोन है इंसुलिन, एड्रेनलिन, पैराथायरॉक्साइड हार्मोन की थायरॉक्सिन हार्मोन? क्या होगा? जल्दी से जवाब देंगे फट से। चलिए हाँ आपका ऑप्शन सी होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? सी होगा, सी होगा मेरे प्यारे बच्चों, सी होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे है, कहता है कौन सी ग्रंथि बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है? बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है, कौन सी? पीयूष ग्रंथि, थायरॉक्सिन ग्रंथि की अग्नाशय की वृषण? क्या होगा? अग्नाशय को हम लोग इंग्लिश में पैनक्रियास बोलेंगे और टेस्टिस। क्या होगा? मेरे जल्दी जवाब देंगे, अभी बताए थे। चलिए अग्नाशय ही होगा, पैनक्रियास होगा मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही अच्छे जवाब दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे मेरे प्यारे साथियों कि आप मेरे लिए बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। किस हार्मोन की अधिकता से व्यक्ति महाकाय महाकाय हो जाता है? थायरॉक्सिन से, एड्रिनल से, वृद्धि हार्मोन से, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन से? किससे? हाँ वृद्धि हार्मोन से भाई। वृद्धि होते जाएगा, वृद्धि होते जाएगा, वृद्धि होते जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली सवाल है 35 की सवाल मेरे प्यारे से बच्चे। कहता है स्तनधारियों में मादा जनन हार्मोन कौन सा है? एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, इनमें से सभी? तो भाई हमको लगता है कि स्तनधारियों में मादा जनन हार्मोन जो है, मादा, नर नहीं मादा, एस्ट्रोजन है कि प्रोजेस्टेरॉन है कि रिलैक्सिन है कि इनमें से सभी? मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से जवाब देंगे। हाँ एंड्रोजन है। क्या है? एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। लगता है कि इनमें से सभी होगा, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन, इसमें सभी, इनमें से सभी होगा। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? डी। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा मेरे प्यारे साथियों, 35 का डी होगा, ठीक है। 36 की सवाले, 36 की सवाले, 36 की। कहता है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए कितने तंत्र उत्तरदायित्व होते हैं? 1 2 3 4, कितने उत्तरदायित्व होंगे मेरे प्यारे साथियों? चलिए 2। क्या होगा? 2 उत्तरदायित्व होते हैं।
37 की सवाल मेरे प्यारे दोस्त, 37 की सवाल है, 37 की सवाल है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है थायरॉक्सिन, गैस्ट्रिन, इंसुलिन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए, इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, आज तो झकास झकास से पढ़ाई हुई है। कदा दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच सूचना का संचरण किस रूप में होता है? केवल विद्युत आवेग, विद्युत आवेग एवं रासायनिक संकेत की केवल रासायनिक की इनमें से कोई नहीं। हाँ, केवल विद्युत आवेग एवं रासायनिक संकेत के द्वारा होती है। बहुत अच्छा, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथियों। 39 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, 39 का क्वेश्चन, 39 का क्वेश्चन कर रहा है, पौधे में किस रासायनिक यौगिक के कारण प्रकाश निर्वंत होता है? प्रकाश अनुवर्तन होता है। जिबरेलिन के कारण, साइटोकाइनिन के कारण, एब्सिसिड के कारण, ऑक्सीन के कारण। हाँ, ऑक्सीन के कारण। अभी सवाल दिए थे, ऑक्सीन के कारण। किसके कारण होगा मेरे प्यारे साथियों? ऑक्सीन के कारण। चलिए, 40 का सवाल है, 40 का सवाल है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती है? आवेग, चेतना, उद्दीपन, संवेदना। क्या होगा? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती है? आवेग, चेतना, उद्दीपन, संवेदना। चलिए, उद्दीपन। बहुत अच्छे, उद्दीपन ही होगा मेरे प्यारे साथियों, उद्दीपन ही होगा। 41 का क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, 41 का क्वेश्चन कहता है, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? हृदय गति है, तेज और अनैच्छिक क्रियाएं हैं कि चलना और सोचना। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से फट से जवाब दे दिया है बच्चे, बहुत अच्छे। चलिए, क्या होगा आपका? ऑप्शन बी होगा। 42 के सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 42 का बहुत बेहतरीन सवाल है। 42 का कहता है, तंत्रिका तंत्र का कार्य है संवेदना संग्रह करना, सूचना का संसाधन या प्रतिक्रिया व्यक्त करना, या इनमें से सभी। चलिए, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं कि सर इनमें से सभी। वेरी गुड। 43 का सवाल मेरे प्यारे साथियों, सभी बच्चे कह रहे थे सर स्पीड बताएं, स्पीड बता रहे हैं बाबू। आप कहें स्पीड बताएं, स्पीड बता रहे हैं। बोले कि नहीं बोले हैं कि सर थोड़ा स्पीड बढ़ाएं थोड़ा, ठीक है। चलिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि जंतुओं में समन्वय किसके द्वारा होता है? हार्मोन, तंत्रिका तंत्र, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भाई हार्मोन की वजह से भी होगा और तंत्रिका तंत्र की वजह से, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। 44 की सवाल है मेरे दोस्त, 44 की सवाल कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, एंड्रिनल, पीयूष ग्रंथि, क्या ग्रंथ है? क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? पीयूष ग्रंथि। मेरु रज्जु कहां से निकलता है? मेरु रज्जु कहां से निकलता है? परम मस्तिष्क से कि अनुमस्तिष्क से, मेडुला से, पोस से, किससे? पोन्स। जल्दी बताएंगे। चलिए, सभी बच्चे कह रहे हैं मेडुला, बहुत अच्छे। मेडुला। क्या होगा? मेडुला मेरे प्यारे साथियों, मेडुला। 46 का सवाल का जवाब देंगे। कहता पौधे में वृद्धि रोधक कहाँ, कहता पौधे में रोधक हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीन है, एब्सिसिक एसिड है, साइटोकाइनिन है कि जिबरेलिन है? क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? पौधों में। चलिए, हाँ, एब्सिसिक एसिड है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्त। 47 की सवाले है मेरे प्यारे साथियों, 47 की सवाल है, क्या है कि किस पादप हार्मोन को गैसीय अवस्था में पाया जाता है? ऑक्सीन, एथिलीन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड। हाँ, एथिलीन, क्योंकि इसी से तो पकता है फल। 48 की सवाले हैं मेरे दोस्त, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? प्रकाश अनुवर्तन, जल अनुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन, गुरुत्व अनुवर्तन। जल्दी से जवाब देंगे।
चलिए सभी बच्चा बोल रहे हैं सर ये रासायनिक अनुवर्तन है। हाँ ये रासायनिक क्रिया है तो रासायनिक अनुवर्तन होगी। ठीक है, 49 की सवाल है मेरे प्यारे दोस्त, 49 की सवाल है। और क्या है, कहता मनुष्य में सोचने समझने और याद करने का कार्य कौन सा ब्रेन करता है? मध्य मस्तिष्क, अनु मस्तिष्क, प्रम मस्तिष्क, मेडुला। प्रम मस्तिष्क एक ऐसा है कि याद 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 सोचने समझने और याद करने की क्षमता है मेरे प्यारे साथियों। चलिए 50 की सवाले है, 50 की सवाले है मेरे प्यारे साथियों कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, आयोडीन, पोटेशियम। क्या आवश्यक है मेरे प्यारे दोस्त? क्या आवश्यक है? सोडियम है, क्लोरीन है, आयोडीन है, पोटेशियम है। आपका अंतिम सवाल है, जवाब देना। बहुत बढ़िया, आयोडीन है। ठीक है, क्या आयोडीन, क्या आयोडीन। मेरे प्यारे साथियों अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे के पास शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के पास, और इस वीडियो को जितना से जितना लोगों के पास पहुंचाइए जिससे सभी बच्चे क्या कर सकें, अच्छे नंबर ला सकें। बिहार बोर्ड में कहा जाता है पगला एग्जाम है क्या पूछेगा कोई अता पता नहीं है, लेकिन ये जानते हैं क्या पूछेगा। ठीक है मेरे